नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूर्य विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के अंतर्गत आन्वीक्षिकी समुद्देश नाम का जो अध्याय है, उसके माध्यम से हमें दुख और सुख के विषय में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। दुख और सुख की परिभाषा लक्षण बताने के बाद दुख के 4 प्रकार बताए थे कि दुख 4 प्रकार का होता है। मनुष्यों के लिए ये विशेष रूप से दुख के 4 भेद बताए गए। जो पहला भेद सहज था, दूसरा दोषज भेद था और तीसरा आगंतुक। ये 3 प्रकार के दुखों का वर्णन कल हो गया था। संभालो। चौथा भेद और आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है अंतरंग। क्या नाम है? अंतरंगम। यानी अंतरंग से उत्पन्न होने वाला वह अंतरंगजम कहलाएगा। जा और लग जाता है तो वह अंतरंग से उत्पन्न होने वाला दुख कहलाता है। इसी को आगे के सूत्र में कहा जा रहा है, न्यक्कारा विज्ञा इच्छा विघातादि समुत्पन्नम अंतरंगजम। है ना? ये अंतरंग से उत्पन्न हुए दुखों के बारे में बताया जा रहा है। एक दुख तो वह थे जो हमारे शरीर के साथ साथ मन के साथ साथ निरंतर चल रहे थे। है ना? सुख और दुख का यह परिवर्तन चलता रहता है और यह दुख भी जो सहज रूप में होता है, यह कभी सुख के रूप में भी आ जाता है, कभी दुख के रूप में भी आ जाता है, लेकिन वास्तव में यह दुख ही कहलाएगा। क्योंकि दुख उत्पन्न जो हुआ है उसको थोड़ा सा यह शमन कर देता है और थोड़ी देर के लिए ये दुख का शमन जब हो जाता है तो थोड़ा सा सुख लगता है, लेकिन वस्तुतः वह पुनः फिर दुख का कारण बनता है। इसलिए वह दुख की परंपरा निरंतर बने रहने के कारण से ये दुख ही कहलाता है। तो जो भी भूख प्यास आदि और अपने मन में उत्पन्न होने वाले कसाय आदि से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, ये सभी दुख भी सहज दुख कहलाते हैं। सहज दुख के बाद में फिर एक दोषज दुख भी बताया गया, जो वात पित्त और कफ की विषमता से उत्पन्न होते हैं। ये दोषों से उत्पन्न होने वाले दुख हैं, ये बाद में भी उत्पन्न हो जाते हैं।
जन्म से ना भी हो तो भी ये बाद में दुख उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये और आगे के दुख हो जाते हैं। फिर इससे भी आगे के दुख कुछ प्राकृतिक प्रकोपों के कारण से उत्पन्न होते हैं, जिसमें अत्यधिक वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि के कारण से दुख उत्पन्न होते हैं, वो आगंतुक दुख कहलाते हैं। और इन्हीं आगंतुक दुखों के बाद में कुछ और अंतरंग में दुख उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये ऐसे दुख होते हैं जो बाहर से कम भीतर से ज़्यादा महसूस होते हैं। ये जो दुख आपको 3 तरह के बताए थे, उनमें एक सहज दुख को छोड़ कर के बाकी के जो दुख हैं वह बाहर से दिखाई देने वाले भी दुख होते हैं। जैसे आगंतुक दुख है, ये आपको बाहर से दिखाई देता है। जब आपके लिए सामने कोई तीव्र, कोई प्रकृति का उपद्रव होता है, तो उस समय पर जो दुख उत्पन्न होता है वह आगंतुक दुख के रूप में हमें बाहर से भी दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, ये सब जो है आगंतुक दुख के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसी तरीके से दोषज दुख भी हमें दिखाई देते हैं जब शरीर में रोग आदि हो जाते हैं। तो ये शरीर में होने वाले रोग हैं, ये भी हमें दिखाई देते हैं। और जो भूख प्यास है और अंतरंग का जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम क्रोध आदि भाव है, ये जो मन में उत्पन्न होता रहता है, ये दुख दिखाई नहीं देता, ये सहज दुख है। तो अब हम यहां पर ये समझें कि इन 4 दुखों में से हमें 2 दुख दिखाई नहीं देते और 2 दुख बाहर दिखाई देते हैं। सहज दुख भी हमें दिखाई नहीं देता, दुख दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उस दुख का प्रतिकार करते हैं तो वो हमारी समझ में आता है। भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या किसी और तरह से गुस्सा आदि कर रहे हैं, ये हमें दिखाई देता है, लेकिन जो भीतर भीतर हमारे अंदर दुख रहता है वो दिखाई नहीं देता। तो सहज दुख भी दिखाई नहीं देता, और एक जो अंतरंग में उत्पन्न होने वाला दुख है, ये दुख भी दिखाई नहीं देता। बाकी के दोनों दुख दिखाई देते हैं, दोषज दुख और आगंतुक दुख, ये दोनों दुख दिखाई देते हैं। अब जो दिखाई नहीं देते हैं, उन दुखों में भी अगर हम कंपेयर करें तो सहज दुख तो फिर भी हमें प्रतिकार के रूप में दिखाई दे जाता है, लेकिन जो ये अंतरंग में उत्पन्न हुआ दुख है, ये हमें बिल्कुल भी भीतर ही भीतर रहता है और ये बाहर हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। क्या समझ आया? सहज दुख भीतर रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका हम प्रतिकार करते हैं किसी रूप में तो वो देखने में आ जाता है। ये जो अंतरंग का दुख है, ये विचित्र प्रकार का दुख है। ये भीतर ही भीतर रहता है और ये बाहर बहुत अंत में जाकर के देखने को आता है, जब कुछ बहुत बड़ी परेशानी सामने आ जाए। इसका प्रतिकार आसानी से नहीं होता। जैसे आपके लिए भूख प्यास का प्रतिकार प्रतिदिन देखने में आता है, दुख आपके लिए होता है और उसका प्रतिकार भी देखने में आ जाता है, लेकिन वास्तव में जो भीतर दुख है वो दुख तो भीतर ही रहता है। इसी तरह से आपके अंदर कोई भी मानसिक भाव उत्पन्न होते हैं, मानसिक क्रोध आदि विचार उत्पन्न होते हैं, वो भी आपके द्वारा देखने में आ जाते हैं, वो भी आप समझ सकते हो। उनका भी हम प्रतिकार कर लेते हैं। भाई गुस्सा हो रहा है तो कर लेना, कब तक रखे रहेगा, तो आदमी कर भी लेता है। किसी के लिए कुछ कहना है, बोलना है, ईर्ष्या हो रही, डाह हो रही है, तो वो कहने में कुछ ना कुछ आ ही जाती है, तो वह उसका प्रतिकार दिख जाता है। दुख भीतर होता है लेकिन उसका प्रतिकार हमें बाहर से देखने में आ जाता है। ये सहज दुख की विशेषता है, और आदमी इसको करके भी थोड़ा संतोष हो जाता है। अगर किसी को लिए 4 बातें कुछ उसे सुनाना है और वो सुनाने का उसे मौका नहीं मिल रहा है, और जिस दिन उसे मौका मिल जाता है तो वो सुनाने के बाद में थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, थोड़ा उसको शांति मिल जाती है। तो वो प्रतिकार करने के बाद में दुख से थोड़ी सी शांति का भाव मिल जाना, ये देखने में आ जाता है। इसी का नाम है सहज दुख। लेकिन ये रहता कहाँ है? या तो शरीर के भीतर रहेगा या मन के भीतर रहेगा। सहज दुख कहाँ रहता है? अब शरीर के भीतर भी क्या है? बाहर नहीं है, शरीर के भीतर। भूख कहाँ है?
पेट के भीतर, प्यास कहाँ है? कंठ के भीतर। इसी तरीके से भीतर किसी से गुस्सा है, कोई काम भाव है या कोई इच्छा है, वो जो है कहाँ है? तो वो मन के भीतर। तो शरीर के भीतर या मन के भीतर ये जो दुख रहता है, इस दुख का हम प्रतिकार भी कर लेते हैं, और ये प्रतिकार करने में भी समाज में बुरा नहीं माना जाता है ना। ये एक तरीके से समाज में इसका प्रतिकार करना कोई इसको बुरा नहीं मानता है। भूख प्यास का प्रतिकार करना भी अच्छा माना जाता है। सब लोग खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं, है ना। हम भी खा रहे हैं, तुम भी खाओ, हमारे घर पे भी खाओ, फिर जब हम तुम्हारे घर पे आए तो हमें भी खिलाना। इस तरीके से खाने खिलाने का, पीने पिलाने का क्रम चलता रहता है, और इसका कोई बुरा नहीं मानता है ना। दूसरी बात, इच्छा पूर्ति का भी, किसी भी तरीके से काम आदि इच्छाएं, क्रोध आदि इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं, इनका भी प्रतिकार समाज में बुरा नहीं माना जाता। भाई गुस्सा करता है, थोड़ा गुस्सा तो सभी को आता है, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई आदमी गुस्सा ना करता हो। तो गुस्सा करना भी वाजिब है, लड़ना झगड़ना भी थोड़ा वाजिब है, ईर्ष्या करना भी वाजिब है, अपने भीतर अहंकार रखना भी वाजिब है ना, मान सम्मान की इच्छा रखना भी वाजिब है, सब चलता है। ये सब सहजता में हर प्राणी भीतर अपने अंदर ये दुख लेकर के आया है, और इन दुखों का प्रतिकार वह जिस किसी भी रूप में कर लेता है, वह भी समाज में मान्य है। कहने का मतलब यह है, ऐसा नहीं होता है कि इसको कोई बहुत बुरा मान करके उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए, समाज से बाहर निकाल दिया जाए, अपराध नहीं माना जाता। आ रहा समझ में? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सहज दुख की बात कर रहे हैं। सहज दुख का प्रतिकार भी हम सहजता से करते रहते हैं। क्या कहा? सहज दुख का प्रतिकार भी हम सहजता से करते रहते हैं। माने सहज दुख का प्रतिकार भी सहज है। सहज का मतलब जो दूसरा होता है आसान, यानी सहज दुख हमारे लिए आसानी से दूर करने की विधि बताई जाती है, और हम उसको करते रहते हैं। खाना पीना, गुस्सा करना, ये सब सहजता से चलता रहता है, और बच्चे भी आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हुए भी प्रसन्नता से दुख भी करते रहते हैं, और दुख का प्रतिकार भी करते रहते हैं। इसलिए सहज दुख का प्रतिकार करना भी सहज होता है। अब इस सहज दुख के भाव को समझने के बाद में हम अंतरंग दुख की बात समझ पाएंगे। इतनी भूमिका आपको समझ में आ रही है? 4 प्रकार के दुखों में, पुनः रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अच्छा जो क्लास टीचर होता है, वो एक बात को 4 बार भी रिवाइज करता है, तभी जाकर के मंदबुद्धि लोगों को कुछ समझ आता है ना। एक वो होता है भाई, प्रोफेसर फर्राटे से अपना लेक्चर देकर के चला गया, जिसको जो समझ में आए ना आए, हमें क्या लेना देना है। एक वो तरीका होता है। बोलो कौन सा तरीका पसंद है? एक क्लास टीचर वाला एक भाव होता है, और एक प्रोफेसर भाव होता है ना। तो वो प्रोफेसर वाला भाव तो अभी आपके लिए कठिन पड़ जाएगा, है? समझ में अच्छे ढंग से आने के लिए हमें बार बार भी कई बात कहनी पड़ती है, और अध्यात्म विद्या की ये विशेषता बताई गई है शास्त्रों में कि अध्यात्म की भावना को बार बार बताना चाहिए, और बार बार कहना चाहिए, और बार बार बहाना चाहिए। क्या सुना? एक ही सांस में 3 बातें बोल गया मैं। हाँ, फिर बाद में याद नहीं रहेगा आपको। अध्यात्म की विद्या को बार बार कहना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, और बार बार बहाना चाहिए। क्या समझ में आया? बार बार बहाना। बहाना माने उसकी भावना भी हमें बार बार करना चाहिए। इसलिए कभी आप अगर अध्यात्म शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उसी बात को बार बार कहा जा रहा है। शब्द बदल जाते हैं, लेकिन भाव जो है वही रहते हैं। पूरा समय सार आप पढ़ लोगे, उसमें राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, मोह नहीं करो, इसके अलावा और कोई सार नहीं उसका। समझ आ रहा है? और इतना मोटा समय सार है, और सार उसका क्या है? आत्मा की
अपनी एकत्व परिणति में लीन रहो, राग द्वेष मोह में मत पड़ो, बस ये उसका सार है। और यही चीज बार बार रिपीट की जाती है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये यही चीज बार बार कही जा रही, लेकिन उसका जब हम सारांश निकालते हैं तो यही निकलता है। समझ आ रहा है? तो अध्यात्म में बार बार किसी चीज को कहना बुरा नहीं माना जाता है ना। चूंकि अध्यात्म विद्या की बात है, इसलिए मैं आपसे फिर से रिवाइज करवाना चाह रहा था। 4 प्रकार के दुखों में 2 दुख तो बाहरी हैं, हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से? दोषज और आगंतुक, ये हमें दिखाई दे जाते हैं। भाई रोग हो गया, दिखाई दे जाएगा। बुखार आ रहा है, आदमी को दिखाई दे जाएगा। जुकाम हो रहा है, दिखाई दे जाएगा। कराह रहा है, दिखाई दे जाएगा। इसको शारीरिक दुख है ना। आगंतुक दुख आते हैं, ये भी सबको दिखाई दे जाते हैं। अब जो 2 प्रकार के दुख हैं, उनमें सहज दुख और अंतरंग दुख, ये दोनों भीतर हैं। लेकिन सहज दुख का प्रतिकार बनता है और वो समाज में प्रतिकार उसका अच्छा माना जाता है। वह सहज दुख भी सहजता से प्रतिकार करने योग्य है। अंतरंग दुख क्या है? ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये समझने की चीज है। अंतरंग दुख में सबसे पहले यहां पर लिखा है न्यक्कार का दुख। क्या कहा? न्यक्कार। अब न्यक्कार का मतलब अगर हम समझें, एक तरीके से नकार। न्यक्कार का क्या बनेगा अपनी भाषा में? नकारना। और नकारने का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को एक तरीके से नकार देना, निग्लेक्ट कर देना, समाज से ही उसको नकार देना। भाई ये समाज में रहने योग्य नहीं है। यहां तक कि शहर से भी नकार देना कि ये शहर में भी रहने योग्य नहीं है। तो कहां रहने योग्य है? इसे कहीं जेल में डाल दो। इसने इतना अपराध किया है, इसने वो गलत कार्य किया है, इसके अंदर का वह भाव इतना गलत था कि ये समाज में, घरों में या किसी भी तरह से शहर में भी रहने योग्य नहीं है। उसको नकार दिया। अब नकारने के बाद में उसे दुख तो मिलेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से उसको नकार दिया गया, लेकिन भावनात्मक दृष्टिकोण से उसके भीतर जो नकारने का दुख उत्पन्न हुआ, वह दुख उसके अंतरंग का दुख कहलाएगा। उसे अंतरंगज दुख कहेंगे। आ रहा है समझ में? अब ये दुख कैसे मिलेगा? जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध, देश विरुद्ध, नीति विरुद्ध कार्य करेंगे, उनको अंतरंग दुख की प्राप्ति होगी। अब उनका दुख भीतर भीतर रहेगा। किसी भी कैदी से जाकर के पूछो। मैं जब तिहाड़ जेल में गया तो मैंने बहुत सारी वहां पर अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से, अलग अलग एज वाइज या अपराध वाइज भी अलग अलग वहां पर सेल रहती हैं, मतलब जेल रहती हैं। एक तिहाड़ जेल के अंदर वहां पर 20 तरह की वहां पर अलग अलग वो बने हुए हैं सेल। हाँ, और उनमें अलग अलग तरह के कैदी रहते हैं। तो हम वहां पर कम से कम दिन में, एक तो वहां पर आहार से पहले और आहार के बाद, हमने वहां पर 3-4 सेशन अटेंड किए। समझ आ रहा है? उसी तिहाड़ जेल की एक दूसरी ब्रांच है जो मंडोली जेल कहलाती है, उसमें तो वहां पर हमने आहार भी किया। उसी जेल के अंदर आहार हुआ, मंडोली जेल में ही आहार हुआ। समझ आ रहा है? और वहां पर आहार से पहले भी अलग अलग तरह के कैदियों के बीच में बैठा, और फिर आहार के बाद में भी अलग अलग तरह के कैदियों के बीच में गया। उन्हीं की सेल में ही गया। पहले तो कैदियों को अपने पास ही बुला लिया गया एक बार आहार से पहले, लेकिन वो भीड़ इतनी हो गई और जगह इतनी कम रही। फिर बाद में वहां के लोगों ने कहा, महाराज अब आपको हम अलग अलग कैदियों की उस जेल में ही ले चलते हैं और वहीं पर आपके लिए संबोधन दिलवाते हैं इनसे। तो वहां पर जाकर के हम जब अलग अलग कैदियों से मिले तो उनसे हम पूछते थे, भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या दुख है तुम्हें? सब तो अच्छा मिल रहा है। आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूं, तिहाड़ जेल का ही वो एक ब्रांच है मंडोली जेल, लेकिन उस मंडोली जेल के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि आपको अपने घर में भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, इतनी उस मंडोली जेल के अंदर है।
समझ आ रहा है? यानी कि वहां पर कूलर तक लगे हुए हैं, किन्हीं किन्हीं जेल की सेल में एसी तक भी लगे हुए हैं, और इतनी अच्छी नई जेल बनी है, नई बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल बढ़िया। जैसे आप किसी थिएटर हॉल में पहुंचते हैं, किसी होटल में पहुंचते हैं, बढ़िया अच्छा फर्श, अच्छी सीढ़ियां, कहीं कोई गंदगी नहीं, और बढ़िया A to Z वहां पर व्यवस्था है, सब कुछ, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है? नेता लोग भी वहीं जाते हैं, लेकिन बिना नेता वाले भी वहां पर पहुंचते हैं, तो वो भी बड़े मजे में रहते हैं वहां पर। बाहर से आपको कोई दुख नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो सहज दुख हमें दिखाई देता है, उस सहज दुख का प्रतिकार वहां पर सहज है। अब जब बाहर से आपको कोई दुख नहीं है, तो फिर अब आपको दुख क्या बचा? अब हमने वहां पर उन अपराधियों से पूछा, 15 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चे भी वहां पर अपराधी के रूप में वहां थे, एक जेल के अंदर, और वो सब इन्हीं तरह के, कोई मर्डर केस में, कोई रेप केस में, इस तरीके से वहां पर आकर के वो वहां पर बंदी बने थे। अब हमने उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए? सबके मुंह से एक ही बात निकलती, मुझे रिहाई चाहिए। क्या चाहिए? रिहाई चाहिए। माने हमें यहां से निकलना है। भैया क्या दिक्कत है? बढ़िया तो सब कुछ है। यहां तक कि वहां पर समय समय पर, जैसे गर्मी आदि पड़ रही है, अच्छे अच्छे फल फ्रूट भी वहां पर सर्व होते हैं, उनकी भी वहां व्यवस्था है। इतना तक मैंने वहां देखा उस जेल के अंदर। समझ आ रहा है? किसी को आम खाना है तो वो भी मिल जाएंगे, केला खाना है तो वो भी मिल जाएंगे, यहां तक भी होता है। अब तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं, रिहाई चाहिए। यहां क्या नहीं है? यहां हम जो जेल के अंदर बंद हैं, हमें यही भाव बार बार रहता है कि हम यहां कैदी क्यों हैं। अपराध किया है वो देखने को नहीं आ रहा है, कितना संगीन अपराध है, कितना न्याय विरुद्ध, नीति विरुद्ध अपराध है, उसकी उन्हें फीलिंग नहीं हो रही है। फीलिंग क्या हो रही है? हमें यहां से जल्दी से निकाल दिया जाए। कहना यह चाह रहा हूं, सहज दुख का सहज प्रतिकार संभव होने पर भी अंतरंग दुख ऐसा होता है जो आदमी को भीतर भीतर दुखी बनाए रखता है। यह कौन सा दुख है? यह नकारने का दुख है। समाज ने उनको नकार दिया, गांव के, शहर के लोगों ने उन्हें नकार दिया, भाई ये लोग यहां रहने लायक नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, इन्हें जेल में डाल दो। ये नकारने का जो उन्हें अंदर दुख मिला, हमारी लोगों ने अवहेलना कर दी, हमको समाज में इज्जत नहीं मिली, इस तरह का जो उनके लिए दुख पड़ गया, ये दुख कहलाएगा अंतरंग का दुख। कई लोगों के लिए कोई अपराध नहीं भी होता है तो भी उनके लिए अगर जेल हो जाती है तो भी उन्हें इस बात का दुख रहता है कि देखो हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा इज्जत पर बट्टा लग गया, आदमी जेल रह करके आया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी, हर आदमी के लिए लगता है, मेरी इज्जत पर एक दाग लग गया। ये जो नकारने का दुख है, इसी को अंतरंग दुख यहां पर कहा गया है। और ये दुख कभी कभी इतना बढ़ जाता है, छोटे से छोटा बच्चा भी, गांव का असभ्य से असभ्य व्यक्ति भी उस व्यक्ति के लिए गाली दे सकता है, उसको नकार सकता है, उसको बुरी दृष्टि से देख सकता है। ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनमें गांव के लोगों के माध्यम से फिर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा उसको अपमानित किया जाता है, उसको कोई भी अच्छे ढंग से, अच्छी निगाह से नहीं देखता, और अगर वो गांव में आ भी जाएगा तो भी हर गांव का व्यक्ति उसके लिए अपमानित दृष्टि से ही देखेगा उसको। ये जो उसके अंदर दुख आ गया, ये क्या है? ये अंतरंग का दुख है। बाहर से अच्छी ड्रेस पहने हुए होगा, शकल सूरत अच्छी होगी तो टिप टॉप भी दिखाई देगा, और खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, धन आदि होगा तो सब सुविधाएं होंगी, लेकिन फिर भी अंतरंग में उसके लिए एक दुख का भाव बना रहता है। ये दुख बाहर देखने में नहीं आता है, ये अंतरंग का दुख है। कौन सा दुख? नकारने का दुख। ये अंतरंग दुख भी कई प्रकार का है। पहला कौन सा? नकारने का। दूसरा होता है
अवज्ञा का दुख। क्या होता है? अवज्ञा का दुख। यानी ये नकारने से थोड़ा हल्का होता है। नकारने वाले दुख में तो उसके लिए किसी भी तरीके से तिरस्कार मिल जाता है, लेकिन अवज्ञा के दुख में उसे क्या होता है? अनादर मिलता है, आदर नहीं मिलता है, थोड़ा कम का दुख है। समझ आ रहा है? आदर नहीं मिलना भी एक दुख है। अनादर नहीं हो रहा है लेकिन आदर नहीं हो रहा है, यह भी एक दुख होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चों की समझ में थोड़ा देर से आएगा, ये बड़ों की समझ में आने वाला दुख है। कोई कोई दुख ऐसे होते हैं जो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाते हैं, और कोई कोई दुख ऐसे होते हैं जो बड़ों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब देखो बच्चों में भी कैसे समझाया जा सकता है, मैं समझाता हूं आपको। देखो, घर में दो बच्चे हैं, है ना? चाहे वो दो बेटे हो, चाहे बेटा बेटी हो, कोई भी हो, दो बच्चे हैं, एक छोटा है तो एक बड़ा है, ये होता ही है? और कभी कभी जुड़वा भी हो तो भी अगर दो होते हैं तो क्या होता है? देखो, मां ने एक बच्चे के लिए बार बार पुचकारा, है ना? बेटा आओ, जल्दी भोजन कर लो, टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, भोजन ठंडा हो रहा है, जल्दी कर लो। मां एक बच्चे से कह रही है और दूसरा देख रहा है कि मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए भी भोजन परोसा गया है, आ जाओ खा लो, लेकिन उसे मनाया नहीं जा रहा है बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? अपने आप उस दूसरे बच्चे को एक दुख भीतर से आने लगेगा, तुम्हारा तो वही लड़का है, वही प्यारो है। उसी का ख्याल रहता है। हम तो भूखे बैठे भी रहेंगे तो मनाया नहीं जाता, हमसे पूछा नहीं जाता, बस रख दी थाली, रख दी, खा लो, खा लो तो खा लो, नहीं खा लो तो नहीं खा लो, और उसे बार बार कहा जाता है। समझ आ रहा है? अपने आप दूसरे बच्चे के अंदर एक दुख का भाव आने लगेगा। ये दुख कहां से आया? अनादर नहीं हो रहा उसका, मां उससे भी कह रही बेटा थाली लगी है, भोजन कर ले, लेकिन दूसरे वाले बच्चे को मना रही है, पुचकार रही है, और वो नहीं खा रहा है तो उसको बार बार उसको अपनी गोदी में बिठा करके खिला रही है। और जो दूसरा है, पहले वाला है, वो जो है केवल देख रहा है कि मुझे ऐसा नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए अनादर भी नहीं किया जा रहा है। अब उसके अंदर भीतर भीतर जो दुख पैदा होगा उसको क्या कहेंगे? अवज्ञा का दुख, अनादर का दुख। आ रहा है समझ में? ये बच्चों के साथ घटित होने वाला दुख हो गया। और बड़ों के साथ क्या होता है? एक सभा में बैठे हैं, है ना, या मान लो कहीं से कोई ग्रुप आता है नारियल चढ़ाने के लिए महाराज के पास में, कोई निवेदन करने के लिए, है ना, और उस ग्रुप में कोई बार अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, कुछ समाज के ऐसे विशिष्ट व्यक्ति भी होते हैं जो अध्यक्ष मंत्री ना भी हों, लेकिन कुछ अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो अगर मान लो उनके सामाजिक कार्यों से कोई परिचित नहीं है और उनका नाम नहीं लिया गया और केवल अध्यक्ष मंत्री का नाम लिया गया और उनके साथ उनको भी बुला लिया गया, तो अनादर नहीं हुआ किसी का, सभी लोग आ जाइए ऐसा कहा गया, अध्यक्ष मंत्री का नाम ले लिया गया और कह दिया गया सब लोग आ जाइए, तो किसी किसी को लगता है यार ये नाम तो केवल अध्यक्ष और मंत्री का ही लिया जाता है, बाकी तो सभी लोगों में तो शामिल हो जाते हैं। नहीं समझे? अब सभी लोगों में सामान्य भी है कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति मान लो नगर सेठ है, कोई बहुत अच्छी कंपनी का मालिक भी है, लेकिन अध्यक्ष मंत्री नहीं है, तो वो सभी लोगों में शामिल हो गया, तो उसके अंदर भी एक प्रकार से एक दुख पैदा हो जाएगा जिसे कहा जाएगा अवज्ञा का दुख। अब ये अवज्ञा जानबूझ के की नहीं गई ना, ये दुख उसके अंदर हो गया, वो बाहर दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, अध्यक्ष मंत्री का ही नाम सब जगह लिया जाता है, इसलिए वो सोचेगा अभी तक मैं बड़ा आदमी था, समाज का अध्यक्ष मंत्री नहीं था,
अब की बार जरूर चुनाव होने पर समाज का अध्यक्ष मंत्री पद का दावेदार बनूंगा। समझ आ रहा है? इसलिए भी चुनाव करवाए जाते हैं। कई जगह चुनाव नहीं होते हैं तो जिन लोगों के अंदर इस तरीके का भीतर अंतरंग दुख होता है तो वो इस तरीके की फिर वो बात सामने ला करके रखते हैं। ये कैसी समाज है, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई चुनाव ही नहीं होते हैं, जो मंत्री बने वो मंत्री बने हैं, जो अध्यक्ष बने वो अध्यक्ष ही बने हैं। तो वो जो बातें समाज में होने लग जाती हैं, ये अंतरंग दुख की ये अभिव्यक्ति इस तरह से है। समझ आ रहा है? बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिन लोगों के लिए ये अंतरंग दुख अभिव्यक्त हो रहा है उन्हें इस कारण से कि अगर चुनाव हो तो हम भी तो दावेदार बने। जब दावेदार बनेंगे तो फिर कोई ना कोई वोटिंग उसकी होगी, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए भी वो सम्मान मिलेगा। तो ये जो सम्मान लेने की भावना आई, ये अंतरंग दुख के प्रतिकार के साथ आई। और ये बहुत होता है, हर समाज के अंदर ये बहुत चलने लगा है। खास तौर से जब से ये अभिषेकों का ये सिस्टम बना है, इसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को बहुत तरह से मानसिक दुख भी होने लगा है। समझ आ रहा है? उनका नाम तो आजीवन बोला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मानसिक दुख है कई लोगों के लिए। पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, तब ये दुख नहीं थे, अब ये दुख पैदा कर दिए गए हैं। उस समय पर भीड़ तो थोड़ी ज्यादा लग जाती है, लेकिन उस भीड़ के कारण से बाद में लोगों के अंदर भी अनेक तरह के क्लेश देखने को मिलते हैं। ये ऐसे दुख हैं जो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन रहते हैं भीतर। मैं कह रहा हूं, शायद ये भी गलती कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं कहूंगा तो फिर आपकी समझ में आएगा कैसे? ये अंतरंग दुख है और ये मुझे कहीं कहीं महसूस होता है, मुझे अनुभव में आता है, ये देखने को मिलता है। लोग मेरे पास में जब किसी तरीके की ऐसी शिकायत लेकर के आते हैं, जब कभी ऐसी बात करते हैं, तो मुझे समझ आ जाता है ये व्यक्ति समाज के बीच में ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनके भीतर ये बात है। उनका नाम तो आजीवन लिखा दिया गया मंदिर के पट्ट पर, अब आजीवन भगवान के अभिषेक के समय पर उनका नाम तो बोलना ही है, बाकी दूसरे का नाम बोले या ना बोले। समझ आ रहा है? दूसरों के अंदर इस तरीके के अंतरंग में, हृदय में दुख पैदा हो जाते हैं। ये सब अंतरंग दुख हैं, ये कहने में नहीं आएंगे। सब जय जनेन्द्र करेंगे, आपस में बैठेंगे, बोलचाल भी रहेगी, लेकिन भीतर से ये दुख भी बना रहेगा। बताओ, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? है? मान प्रतिष्ठा जब किसी दूसरे को किसी भी तरीके से दी जाने लगती है या मिलने लगती है, तो दूसरे व्यक्ति के अंतरंग में उससे दुख उत्पन्न होता है। अब ये व्यवस्थाएं आपके लिए बन गई हैं, अलग बात है, लेकिन ये व्यवस्थाएं भी कई बार दुख के कारण हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी शिकायतें आती हैं और इस तरह से लोग मुझसे जब दबी जबान में भी बात कर जाते हैं तो मैं समझ लेता हूं ये इनके अंतरंग का दुख है। उनका नाम नहीं ले सकता, न वो कभी अपने दुख को समाज के सामने कह सकते हैं, लेकिन हमसे किसी ना किसी टोन में वो कह जाते हैं। समझ आ रहा है? अब इस दुख का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके अंदर दुख है, आप जानो, मैं क्या कर सकता हूं, ये सोच लेते समाज के लोग। लेकिन अगर ये दुख किसी कारणों से उत्पन्न हुआ है तो हमें उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए, और इस तरीके के दुख नहीं उत्पन्न हो, इस तरीके का भी हमारे सामने विचार आना चाहिए। समाज के अंदर एक समानता का भाव रहे और छोटी छोटी बातों पर इस तरीके से अंतरंग में दुख उत्पन्न न हो, तभी जाकर के समाज में ये वाली जो बात है। आज समाज के अंदर मैं देखता हूं अध्यक्ष के चुनाव, मंत्रियों के चुनाव इतनी बड़ी चीज हो गई है। पहले सालों साल व्यक्ति अध्यक्ष मंत्री बने रहते थे, पता नहीं पड़ता था, लेकिन आज ये चुनाव इतनी बड़ी चीज हो गई है कि कई जगहों पर मैंने देखा है। एक जगह पर तो मैं खुद जो है कहना चाहिए उसमें शामिल था।
नहीं, अब जो है सो बता रहा हूं। शामिल होने का मतलब एक व्यवस्था बनाई गई और वो व्यवस्था मेरे मुंह से निकल गई कि भाई ऐसी व्यवस्था मंदिर में होनी चाहिए, तो मैं उसमें शामिल हो गया। शामिल होने का मतलब ये हो, कहने का मतलब कि वो मेरे कहने से व्यवस्था बनी कि यहां पर सारी समाजों का एक जो है ग्रुप होना चाहिए, एक अध्यक्ष होना चाहिए। अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग है, ऐसी बड़ी जगह पर मैंने एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के बाद जो मुझे अनुभूति हुई, उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए, मैं कभी समाज की व्यवस्था के चक्कर में पड़ूंगा नहीं। माने ऐसी वोटिंग हुई कि क्या आप कांग्रेस और बीजेपी देखोगे, ऐसी वोटिंग हुई, पुलिस कस्टडी में वोटिंग हुई वो। हाँ, और उसको देख करके मैं हैरान रह गया। तब मुझे लगा कि ये सब जो है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। समाज के अंदर इस तरीके से जब पार्टीबाजी होने लगे, जातिवाद के आधार पर भेद विभाजन होने लगे, सेठ और धन्ना सेठ या कोई कम सेठ के आधार पर जब इस तरीके के विभाजन होने लगे, तो समझना कि इस तरह से जो समाज में विसंगतियां पैदा हो रही हैं, ये विसंगतियों का अब कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि समाज इसी के माध्यम से विखंडित होती चली जाएगी। व्यवस्थाएं इस आधार पर होनी चाहिए कि यहां पर उन व्यवस्थाओं की कितनी जरूरत है। मैं इसमें भी अनेकांत लगाना चाहता हूं। हर जगह पर एक जैसी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है। जहां व्यवस्थित ढंग से काम चल रहा है वहां चलने देना चाहिए, वहां छेड़खानी नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, चाहे वहां पर उन चीजों की जरूरत हो या ना हो, एक तरीके की व्यवस्थाएं, एक तरीके की समाज की व्यवस्थाएं, सब जगह एक जैसा संगठन, एक जैसे चुनाव, एक दूसरे को देख करके सब अपनी अपनी समाज में वो व्यवस्थाएं लागू करने लग जाते हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं। और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। सामने इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। समझ आ रहा है? इसके कई उदाहरण हैं। बहुत बुरी बुरी स्थितियां देखी हैं मैंने, बहुत बुरी बुरी, जो मंदिर में नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी गोलीबाजियां, गालीबाजियां नहीं, हां गोलीबाजियां भी होती हैं इसके कारण से। गालीबाजी भी अपने आप में बुरी चीज है, इसके निमित्त से कभी गालीबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कारणों से गालियां भी खूब होती हैं। और जब व्यक्ति से नहीं रहा जाता तो वो गोलियों पर भी उतर आते हैं। समझ में आ रहा है? जहां जो व्यवस्थाएं सुकून के साथ चल रही हैं, उन्हें जबरदस्ती बिगाड़ करके कोई नई व्यवस्थाएं लादना भी अच्छी बात मैं नहीं समझता हूं। हां, अगर वहां व्यवस्थाओं से अनुशासन बनता हो तो व्यवस्थाएं बनाओ। जहां पहले से अनुशासन बना हुआ है और व्यवस्थाएं बना करके आप दूसरी व्यवस्थाएं लाद करके अनुशासन बिगाड़ो, तो मैं समझता हूं वो भी जो है अनेकांत धर्म से आपको जानना चाहिए। कथनचित ये व्यवस्था इस समाज के लिए अच्छी है, तो कथनचित कोई व्यवस्था इस समाज के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी भी समाजें होती हैं जहां पर व्यक्तियों को कोई लेना देना नहीं होता है, कोई अध्यक्ष बना रहे, कोई मंत्री बना रहे, हमें अपना धर्म करना है। जबरदस्ती उनके अंदर वह भावनाएं पैदा की जाती हैं, राग द्वेष पैदा किए जाते हैं, ताकि वो समाज फिर जो है उन व्यवस्थाओं के चक्कर में पड़ करके विखंडित होने लग जाती है। और जब तक वो व्यवस्थाएं नहीं होती है, कोई जानता भी नहीं कि अध्यक्ष हैं कि मंत्री हैं, होंगे, और वो बने हुए हैं 20 सालों से। लोग आते हैं मंदिर में, अपना धर्म करते हैं, जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरी समाज की व्यवस्थाओं को देख करके हम उसे अपनी समाज पर लागू करने की सोचते हैं, तो कई बार उसके कारण से समाजें टूटी हैं। एक जगह पर भी एक मंदिर होने के कारण से 2 मंदिर 4 मंदिर भी बनने का बहुत बड़ा कारण एक ये भी होता है। मैं आपके समाज की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो पहले से ही इतने मंदिर थे है ना, लेकिन वो सब मंदिर आज भी अपने अपनी व्यवस्थाओं के साथ अच्छे चल रहे हैं। मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां पर एक मंदिर के कारण से भी अलग अलग लोग अपने अपने मंदिर बना लेते हैं, है ना। वो क्यों? तो वो कारण यही होते हैं। इसलिए समाज के अंदर व्यवस्थाएं भी अनेकांत दृष्टि से लागू करनी चाहिए। जहां पर जरूरत हो वहां पर लागू की जाए, और जहां जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती लागू करने से समाज में विखंडन भी होता है।
कई जगहों पर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं भी होती है तो भी नई लोग जरूरत पैदा कर देते हैं, और कहीं जगह पर मंदिर नहीं भी है और वहां पर जरूरत है तो वहां पर मंदिर नहीं बन पाता है, और कई जगह पर जहां मंदिर है जरूरत नहीं है तो भी मंदिर के बाद मंदिर बनते रहते हैं। वो बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे समाज में विखंडन नहीं होना चाहिए, ये अपने को पहले ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर अधिक होने का मतलब समाज टुकड़ों में बट गई, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होने लग जाएगा तो फिर मंदिर भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाएंगे। हां, मंदिर एक समाज के अंदर 10 हो 20 हो, जितने अधिक मंदिर होंगे अच्छा माना जाता है। धरती पर जितने ज्यादा मंदिर होंगे मंगल उतना ज्यादा होगा, पवित्रता उतनी ज्यादा होगी। लेकिन आज की परिस्थिति में वो हमें देखना पड़ेगा कि उस मंगलता के साथ साथ कहीं अमंगलता तो ज्यादा नहीं बढ़ रही है, ये देखना पड़ता है। मंदिर की जरूरत, हम आपके मंदिर नहीं जाएंगे इसलिए क्योंकि आपने उस मंदिर में अपना अध्यक्ष पद रख लिया है या आप उसके दावेदार बन गए इसलिए मैं अपना अलग मंदिर बनवा लूंगा। कई लोग इसलिए भी अलग मंदिर बनवा लेते हैं। ये समाज के विखंडन के तरीके मंदिरों के माध्यम से शुरू हो जाते हैं, और हर शहर के अंदर इस तरीके की बातें अब देखने में मिलने लगी हैं। इसलिए आप लोगों को इन चीजों से सावधान रह करके सोचना चाहिए। हम अपना अंतरंग दुख मिटाने के लिए समाज को ना मिटाएं। क्या सुना? हम अपना अंतरंग दुख मिटाने के लिए समाज को ना मिटाएं। कई बार अपना अंतरंग दुख मिटाने के लिए समाज मिटने लग जाती है। 4 घर की समाज नहीं होती है, 2-2 मंदिर होते हैं, ऐसी भी जगह देखी है। और 4 घरों की उस समाज में आपस में कभी मिलना जुलना नहीं होता है। अब समझो ये मंदिर हमारे लिए मंगल हो रहे हैं कि अमंगल हो रहे हैं? हम कैसे अमंगल कहते हैं बताओ? लेकिन जब हमें यह दिखाई देता है कि 4 घर की समाज में 2 मंदिर 2 धड़, और वो 2 घर वाले इस मंदिर के नहीं और वो 2 घर वाले इस मंदिर में नहीं आते, इस समाज इस मंदिर में कार्यक्रम हो तो वो 2 मंदिर वाले नहीं आते, 2 घर वाले नहीं आते, उस समाज में कार्यक्रम हो तो वो नहीं आते, तो ये क्या है? मात्र 4 घर की समाज। हम मंदिरों से मंगल बढ़ा रहे हैं कि अमंगल कर रहे हैं? हमारी दृष्टि में यह पहले भाव रहना चाहिए, समाज की अखंडता महत्वपूर्ण है, मंदिर बाद में है। समाज की अखंडता अगर मंदिरों के माध्यम से बढ़ रही है, खूब मंदिर बनाओ, और समाज की अखंडता अगर मंदिरों के माध्यम से घटे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब समाज विखंडित होगी तो उससे बहुत हानियां होंगी, और वो हानियां इतनी भी हो जाएंगी, समाज विखंडित होकर के मिट जाएगी, मंदिर वहीं खड़े रह जाएंगे, और उन मंदिरों की परवरिश करने वाला, उन मंदिरों का संचालन करने वाला कोई भी दिखाई नहीं देगा। कई गांवों में आज ये स्थितियां बन चुकी हैं। आप देखते हो आसपास के उन गांवों में जहां पर इस तरीके के दुख हैं और उन दुखों के कारण से लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मंदिर रह जाते हैं, समाज के लोग चले जाते हैं। क्या हुआ? ये अवज्ञा का अंतरंग दुख। और तीसरा दुख तो बहुत बड़ा है, इच्छा आदि का विघात हो जाना। हमारी कोई इच्छा थी और वह इच्छा पूरी नहीं हुई तो भीतर एक बहुत बड़ा दुख बन जाता है, और वो दुख आपका ऐसा हो जाता है कि वो दुख कहा नहीं जाता, फिर उसको सहा ही जाता है। किससे कहें? सुन रहे हो? एक दोहा मैंने कभी सुना था, अगर दुख भी आता है तो वह दुख भी हमेशा किसी से कहने योग्य नहीं होता है, क्योंकि दुख कहा भी जाए तो कौन बांट लेगा उस दुख को? इच्छा आपकी थी, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, अब उससे जो आपके अंदर दुख आ रहा है वह दुख आपका ही दुख है,
आप अगर उस दुख को छोड़ेंगे तो ही दुख छूटेगा, नहीं तो वो दुख छूटने वाला नहीं है। और ऐसा दुख किसी से कहकर के भी उसे मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, समझ में आ रहा है? रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखों गोए। सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। ये वो अंतरंग दुख है। क्या समझ में आ रहा है? आपके मन की व्यथा है, आपके मन का दुख है, आपने इच्छाएं अपने मन में व्यक्त की और वो इच्छा कोई नहीं जानता कि आपकी क्या इच्छा थी। बस आपकी इच्छा थी, आप सोचते रहे हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मंदिर भी आते रहे, अभिषेक भी करते रहे, दान भी देते रहे, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अब क्या करोगे? अब भीतर भीतर आपका वह दुख अगर किसी भी तरीके से गहरा हो गया और उस दुख के कारण से आपके अंदर कोई रोग हो गया, मानसिक तनाव बढ़ने से आपके अंदर डिप्रेशन का रोग हो गया, आप सबके बीच में भी पहले की तरह अब प्रसन्न नहीं बैठते हैं, आप सबके बीच में रहकर के भी आप अपने अपने में रहते हुए दिखाई देते हैं, ये कौन सा दुख है? सुन रहे हो? ये सब दुख घर में होने लग जाते हैं। बड़ों के दुख हैं ये, छोटों के दुख नहीं है। जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ेंगी और वैसे वैसे अंतरंग दुख भी बढ़ने लग जाता है। बच्चों में कोई दुख नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। उनकी तो इच्छा इतनी है कि बस हमें गोदी में ले लो हमें खिला लो, हमें पुचकार लो, हमारे थोड़े से सिर पे हाथ फेर दो, गाल पे हाथ फेर दो, बच्चा खुश थोड़ा सा अच्छा उसका मन चाहे खिला दो, पिला दो, बच्चा खुश। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया, उस बच्चे के लिए जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ गई, वैसे वैसे उसके अंतरंग का ये दुख भी बढ़ने लग जाता है। और कई बार घर में समझ में आने लग जाता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, बेटा क्या हो गया, अब तू अपने कमरे में ही बैठा रहता है, सबके साथ बैठता नहीं है, सबके साथ खिलता मिलता नहीं है, सबके साथ हंसता खेलता नहीं है। पहले तो सब अच्छा खेलता था, अब क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? उससे पूछने की जरूरत नहीं है, अब तुम समझदार हो गए हो। क्या हो गया? समझ लेना, उसके अंतरंग में ये दुख आ गया कोई। और वो दुख क्या है? उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होना ही ये उसका अंतरंग दुख है। अब उसकी इच्छा क्या है ये तुम उससे पूछ के निकलवा सको तो तुम्हारी कुशलता है। क्या समझ में आया? वो इच्छा कुछ भी हो सकती है। उसे एक अच्छे जॉब की भी इच्छा हो सकती है। कई बार बच्चे अच्छी जॉब नहीं मिलने पर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। जॉब तो मिली, मनचाही नहीं मिली। समझ आ रहा है? जिस घर में रह रहे हैं उस घर में भी उनके लिए ये भाव हो सकता है, हमें इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है। उसी घर में पले हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन अब उस घर में अच्छा नहीं लग रहा है। अब उनके लिए कोई अच्छी नई इच्छा हो रही है, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। या कोई और बड़े होने के बाद में उनके अंदर इच्छा आ गई, हमें वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। नहीं समझ में आया? आ गया हो तो फिर नहीं बोले ज्यादा आ गया? कहीं पर इच्छा अपनी जुड़ गई, वो मिलना चाहिए, वो मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिल रहा है। किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं और भीतर ही भीतर मन भी नहीं लग रहा है। बेटा उखड़ा उखड़ा सा दिख रहा है, कई दिनों से मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। क्या हो गया है बेटा? उसके अंतरंग में कोई दुख आ गया है। वो दुख क्या है? अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होने का दुख। समझ आ रहा? कौन सा दुख? एक तो डिजायर पैदा की और फिर उस डिजायर को हमने किसी भी तरीके से देखा कि वो फुलफिल नहीं हुई, तो वही जो है डिजायर की फुलफिलमेंट नहीं होना, वही उसके लिए एक दुख बन जाता है। समझ आ रहा है? इसे कहते हैं द सोरो विद द लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। मतलब वो जो दुख उत्पन्न हुआ है वो उस इच्छा की पूर्ति की कमी से हुआ है, और ये इंटरनल सौरो है। ये
अब उसके अंतरंग में कभी इंटरनल हैप्पीनेस नहीं आएगी, क्योंकि हैप्पीनेस एंड सोरो बोथ आर अपोजिट। समझ आ रहा है? तो जिसके अंतरंग में इंटरनल ये सोरो उत्पन्न होने लगा, तो उसके अब इंटरनल हैप्पीनेस उसकी गायब हो गई। अब उसका मूड जो है उखड़ा उखड़ा रहेगा, सबके बीच में भी रह करके वो अनबना सा रहेगा, और उसे देख करके आप समझ सकते हो, अगर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा है या बिना किसी बात के भी वो आपसे दूर हटना चाह रहा है, तो आप समझ लेना इसके अंतरंग में कोई इच्छा उत्पन्न हुई थी, उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण से इसका मन उखड़ा उखड़ा हो रहा है। आ रहा है समझ में? बोलते नहीं हो आप लोग, ऐसे बैठे हो बिल्कुल जैसे हम लठ मार रहे हो और आपको सहन करना पड़ रहा हो। ऐसा तो नहीं है ना? खो गए थे महाराज एकदम से आपने चौंका दिया क्योंकि ये ऐसा दुख है जिससे सभी गुजर चुके हैं किसी को अपनी पुरानी याद भी आ सकती है, किसी को अपने बगल के पड़ोसी की भी याद आ सकती है, किसी को अपने घर के किसी फैमिली मेंबर की भी याद आ सकती है कि ये कहीं इसी दुख के कारण से तो ऐसा नहीं दिख रहा है तो लोग खो गए उसमें, और मैंने एकदम से उन्हें एक और लट मार दी, उन्हें जगा दिया। समझ आ रहा है? तो आप लोग इस अंतरंग दुख को भी ध्यान रखें। अब आप सोचेंगे ये हमें बताया क्यों जा रहा है? पहले आप ये तो देख लो कि रोग कहां है, कारण क्या है, और जब कारण समझ में आएगा तो उसका इलाज समझ में आएगा। इसी का नाम अध्यात्म है। भीतर की रोग की निदान जिससे हो वो अध्यात्म का योग कहलाता है। समझ में आ रहा है? भीतरी रोगों का इलाज किससे होगा? अध्यात्म के योग से होगा। तो भीतरी रोग जो आजकल सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, अंतरंग दुख सबसे ज्यादा हैं, और सबके अपने अपने हैं, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से बन जाते हैं, अपने अपने फ्रेंड सर्कल के हिसाब से बन जाते हैं, अपने अपने कहना चाहिए रिश्तेदारों के भी जो ट्रेंड है उसको देख करके बन जाते हैं, उनके अपने जो कहना चाहिए रिश्तेदारों के एक लेवल है रहन सहन के, उसको देख करके भी बन जाते हैं। ये बिना वजह के अंतरंग के दुख होते हैं। मामा का घर ऐसा है, अब वैसे तो बच्चा कभी मामा के घर पे गया नहीं, गर्मी के दिनों में मामा के घर पे गया और वहां जाकर के देखाया कि मामा के घर पे ये, मामा के घर पे ये। अब वो बच्चा तो गया था गर्मी की छुट्टियां मनाने, अब वहां से वो दुख लेकर के आ गया हाँ, वो गर्मी वहां पे गर्मी मिटाने गया था, गर्मी पास करने गया था, और वहां से गर्मी और लेकर के आ गया। अब जब से बच्चा मामा के घर से लौट के आया, नाना के घर से लौट के आया, अब वो यहां आकर के उसका मन नहीं लग रहा। क्या हो गया बेटा? बड़ी रिस्क के काम है ये सब, आपको समझ नहीं आती बात है ना? हाँ, लेकिन होता सब है। क्या हो गया बेटा? हमें तो उस घर में ही अच्छा लगता था। क्यों? वहां पर स्विमिंग पूल भी था, वहां पर गार्डन भी था, वहां पर एसी हर कमरे में थी। यहां तो पूरे घर में एक एसी लगी है, एक ही टीवी लगी है। अब ये जो दुख लेकर के आ गया, ये जो गर्मी लेकर के आ गया, ये माता पिता ने कभी एज्यूम नहीं किया था कि वो वहां से इस तरीके का दुख लेके आ जाएगा, और वो लेकर के आ गया। ये उसका क्या हो गया? अब ये उसका अंतरंग दुख बन गया। समझ आ रहा है? अब इस अंतरंग दुख का इलाज क्या है? अब आप समझा लो उसको अब इस अंतरंग दुख का इलाज आपके पास नहीं है, इसका इलाज सिर्फ अध्यात्म विद्या को जानना ही इसका इलाज है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर वो अध्यात्म विद्या को जानेगा, अपने मन को जानेगा, इच्छा को जानेगा, दुख की उत्पत्ति के कारणों को जानेगा, तो उस दुख से उबर आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, अरहम योग की प्रैक्टिस से वो निकल आएगा। अगर उसने अध्यात्म योग और अरहम योग दोनों पढ़ लिए हैं तो बच्चा कभी भी दुखी नहीं रह सकता है, अंतरंग में उसके कभी भी दुख नहीं आएगा। समझ आ रहा है? ये भीतरी दुख को मिटाने के लिए आपको अध्यात्म की विद्या पढ़ाई जा रही है। अभी आपको सिर्फ काइंड्स ऑफ सोरो बताए जा रहे हैं,
दुख कितने प्रकार के हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सॉरोज। तो वो चौथा क्या था? वो इंटरनल सॉरो है। ये बड़ी चीज थी, इसलिए हमने कहा था इसके लिए एक दिन अलग लगाना पड़ेगा। भीतरी बात है, भीतरी कुदिरने में टाइम लगता है, ऊपरी उपचार में तो बहुत जल्दी हो जाता है। गोपाल को पकड़ लो, कहां नस इधर उधर हो रही, वो तुरंत देख लेकर कर देगा। वो भीतरी अगर कोई वो नस नहीं है, वो अब वो क्या है? वो नस के अंदर जो खराबी आई है, नस के अंदर जो लिक्विड है, वो अगर खराब हो गया तो फिर वो कोई भी नस वाला भी नहीं पकड़ पाएगा है? हाँ, मुदी चोट है ना। तो मुदी चोट जो होती है वो बहुत देर से ठीक होती है ना। हड्डी टूट गई, आपको लगता है खतरनाक है, खतरनाक नहीं है। वो अच्छा है कि हड्डी टूट गई, वो जुड़ जाएगी 20 दिन में। लेकिन जो मुदी चोट होती है उसमें टूटी नहीं वो, लेकिन वो चोट ऐसी लग गई कि वो महीनों तक क्या सालों तक ठीक नहीं होती, कहो कि जिंदगी में ठीक ना हो। हाँ, इसलिए मुदी चोट खतरनाक होती है, हड्डी टूटना खतरनाक नहीं होती। हड्डी तो बहुत जल्दी जुड़ जाएगी, ऑपरेशन से भी जुड़ जाएगी, बिना ऑपरेशन के भी जुड़ जाएगी। दोनों तरह से हड्डी जुड़ जाती है। आपके खाने पीने से भी जुड़ जाएगी, अपने आप हड्डियों में ऐसे रसायन निकलते जुड़ जाएंगे वो। लेकिन अगर आपके भीतर चोट पहुंच गई तो अंतरंग दुख आपके लिए कोई दूसरा नहीं निकाल पाएगा, उसे आप खुद अपने पुरुषार्थ से इस अध्यात्म विद्या को जान करके निकाल पाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।